Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about parity and its types. So what is parity? The quality of sameness or equivalence is called parity. तो parity का अगर हम literal meaning देखें तो उसका मतलब होता है कोई सी दो चीज़ों का सेम होना या इक्विवेलेंट होना। अब न्यूक्लियर टर्म्स में parity क्या है? Parity is the behavior of wave function under the invariant of coordinates. अब इससे पहले कि हम ये देखें कि पैरिटी क्या है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि वेव फंक्शन एक्चुअली क्या होता है। आप लोगों ने वेव पार्टिकल डुअलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं, स्पेशली जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो भी एक वेव के तौर पे बिहेव करते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं। तो फंक्शन जो है वो बेसिकली किसी भी पार्टिकल की स्टेट को बताता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी जब हम बात करेंगे ना कि वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन का क्या मतलब होगा कि वेव फंक्शन हमारे पास एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जो कि हमें किसी भी टाइम पे ये बताएगा कि जो वेव है वो उसकी क्या पोजीशन है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी कितनी वेवलेंथ है या कितना उसका टाइम पीरियड है। सो फंक्शन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। फंक्शन क्या है? जो किसी भी चीज़ के बारे में मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आपको देगा। और वेव फंक्शन से क्या मुराद है? एक ऐसा टूल, एक ऐसा फंक्शन जो वेव के मुतल्लिक आपको सारी चीज़ें बताएगा, यानी उसकी पोजीशन, उसकी वेवलेंथ, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड, एवरीथिंग। सो जब हम एक पार्टिकल एक वेव के तौर पे बिहेव कर रहा होता है तो हर पार्टिकल को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो वेव फंक्शन हमें ये बताएगा कि जब भी ये पार्टिकल मूव करते हुए एक वेव के तौर पे बिहेव करेगा तो उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का होगा, यानी कैसी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी उसकी वेवलेंथ होगी, क्या उसका टाइम पीरियड होगा। यानी उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट कर रही होगी उस वेव के बारे में हर इंफॉर्मेशन हमें देगा। सो उसको वो हमारे पास या तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स का यानी एक्स वाई जी पे डिपेंड करता होता है। जैसे आप अगर एक फंक्शन लिखते हैं 2x + 3y, तो इसका मतलब वो जो आपका फंक्शन है वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, और समटाइम वो स्पेस और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। सो आप स्पेस कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जी की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके और टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके उस वेव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस फार्मूले से, उस फंक्शन से अचीव कर सकते हैं। सो ईच पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स हैज़ अ वेव फंक्शन। तो हर पार्टिकल का एक वेव फंक्शन होगा एसोसिएटेड विद इट, जो कि उसके साथ एसोसिएट करता है, विच डिपेंड्स ऑन स्पेस कोऑर्डिनेट्स, जो कि यूजुअली स्पेस कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई जी पे डिपेंड करता है। The reflection obtained through origin when x is replaced by -x, y by -y and z by -z is called invariant space. अब हमने यहाँ पे दो टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, एक वेव फंक्शन, एक इन्वेरियन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो वेव फंक्शन को हमने क्लियर कर लिया। अब इन्वेरियन ऑफ कोऑर्डिनेट्स से क्या मुराद है कि हम अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी एक्स वाई जी की जो वैल्यू हैं उनको इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट करते हैं मतलब उनका रिफ्लेक्शन ऑब्टेन करते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑब्टेन करने से क्या मुराद है? अब x की जगह -x पुट कर दें, y की जगह -y पुट कर दें, z की जगह -z पुट करें, तो हम कहेंगे कि हमने इन कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर दिया, या इसको हम इन्वर्जन का नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी ये पार्टिकल आप एज्यूम कर लें, उसकी पोजीशन जो वो हम x y z कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्स कर दें, यानी उसकी जो वैल्यू है, यानी x को हम रिप्लेस कर दें x प्राइम से, y को हम रिप्लेस कर दें y प्राइम से, और z को हम रिप्लेस कर दें z प्राइम से, यानी x इन आउटवर्ड था तो हमने उसको इन्वर्ट कर दिया, y हमारे पास राइट की तरफ था, हमने उसको लेफ्टवर्ड कर दिया, z हमारा अपवर्ड था तो अब हमने z डाउनवर्ड ले लिया। सो अगर हम किसी भी वेव फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर दें, यानी x की जगह -x पुट कर दें, यानी वही उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो लेफ्ट साइड पे था उसको अब हम राइट साइड पे ले आए, इसको हम उसका मिरर इमेज भी कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया कि अगर हम उसका मिरर इमेज जो है वो हमारे बिल्कुल उल्ट होता है, ऑपोजिट होता है। अगर हम पॉजिटिव एक्स की तरफ हैं तो हमारा इमेज जो है वो नेगेटिव एक्स में शो हो रहा होगा। अगर हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर दें, यानी x की जगह लिख दें उस फार्मूले में -x, y की जगह उसमें लिख दें -y और z की जगह उसमें लिख दें -z, तो इसका मतलब हमने कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर दिया। अब पैरिटी क्या है? पैरिटी इज द बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन अंडर द इन्वेरिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पैरिटी हमें ये बताएगी कि जब आप
कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर देंगे तो वेव फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। यानी जब आप x को -x से, y को -y से, z को -z से रिप्लेस कर देंगे तो क्या जो आपका वेव फंक्शन है उसमें कोई चेंज आएगा, उसकी वैल्यूज़ बदलेंगी या वो सेम रहेंगी। तो पैरिटी आपको बेसिकली ये बताएगी कि जब भी आप कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त आपका जो वेव फंक्शन है उसका बिहेवियर किस किस्म का होगा। The parity is associated with the nucleus because it can also be represented by a wave function. अब हमने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर चूंकि हर पार्टिकल के साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएट कर रहा होगा, सो न्यूक्लियस जो है उसका भी एक वेव फंक्शन होगा। ऑल द न्यूक्लियर स्टेट्स हैव डेफिनेट पैरिटी, तो हर जो न्यूक्लियर स्टेट होती है, हर उसकी जो एक एनर्जी स्टेट है उसकी एक डेफिनेट पैरिटी होती है। द न्यूक्लियर पैरिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ पैरिटीज ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं हर एक के लिए पैरिटी की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। और जब हम न्यूक्लियस की पैरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उन सब की पैरिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट जो आंसर आएगा वो हमारे पास न्यूक्लियर पैरिटी का नाम देंगे, यानी वो उस न्यूक्लियस के लिए पैरिटी की वैल्यू होगी। अब जो पैरिटी है उसकी दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं, या तो +1 होती है या फिर -1। तो जब हम न्यूक्लियर इसकी पैरिटी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन पैरिटी जो है दो वैल्यूज़ उसकी पॉसिबल हैं, यानी या तो वो +1 हो सकता है या फिर वो -1। सो हर न्यूक्लियर स्टेट की, हर न्यूक्लियॉन की एक डेफिनेट पैरिटी हुई या +1 या फिर -1। और जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की पैरिटी की तो हम जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं सबकी पैरिटीज़ जो है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके जी, अब यहाँ से थोड़ा मज़ीद आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। पैरिटी हैज़ टू टाइप्स कॉल्ड इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। अब दो डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन, हमने कहा था हमने वेव फंक्शन का बिहेवियर देखना है कि क्या हम जब कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर दें, x की जगह -x, y की जगह -y और z की जगह -z पुट कर दें तो क्या आपका वेव फंक्शन सेम रहेगा या फिर उसमें कोई चेंज आ जाएगा। तो उसका जो बिहेवियर है उसकी टाइप्स पे उस पर डिपेंड करते हुए पैरिटी दो तरह की होती है। सब पहले हमारे पास है इवन पैरिटी। अब इवन पैरिटी कब होगी? Parity is said to be even when invariant of space coordinates does not change the wave function psi of x, y, z। अगर invariant of space से, invariant of coordinates से वेव फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट ना आए, यानी वो सेम रहे, पहले जैसा रहे, यानी आप वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर दें, आपका जो फंक्शन था उसको उठा के आप उल्ट कर दें, इन्वर्ट कर दें, फिर भी वो आपको सारे पैरामीटर्स की सेम टू सेम वैसी ही वैल्यू दे, यानी इसमें कोई फ़र्क ना आए, तो उस वक्त हम कहेंगे कि जो पैरिटी है वो इवन है। That means if a system is identical to original system after a parity transformation, the system is said to have even parity। कि अगर आपका सिस्टम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बाद भी आपका जो सिस्टम है वो पहले जैसा रहता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पैरिटी है दैट इज़ इवन। यानी आप जब अपना मिरर इमेज देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली इन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो आपका जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपके जैसा दिखता है। तो इसका मतलब कि आपके इन्वर्जन से, कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करने से या आपका इमेज ऑब्टेन करने से आपके जो असल वेव फंक्शन था, यानी आपकी जो असल पिक्चर थी उस पर कोई फ़र्क नहीं आया। सो इसी तरह अगर आपका वेव फंक्शन भी, आपका सिस्टम उसी स्टेट में रहता है जिस स्टेट में वो इन्वेरिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट से पहले था, तो हम कहेंगे पैरिटी जो है वो इवन है। मिसाल के तौर पे अगर आपका वेव फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का, दैट इज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। अब जब भी हम फंक्शन की या वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ क्लियर हो कि वो लाजमी तौर पे एक सम काइंड ऑफ इक्वेशन से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब x² + 4x + 3 इस तरह की कोई इक्वेशन भी हो सकती है, वो कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई आपका लॉग फंक्शन भी हो सकता है, यानी वो कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है। सो अगर आपका जो वेव फंक्शन है वो कॉज एक्स पे डिपेंड करता है, तो हमें पता है कि हम कॉज एक्स की जगह अगर -x पुट करेंगे तो कॉज उन वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है। सो दैट मीन्स कॉज ऑफ -x जो है वो भी कॉज एक्स के बराबर होगा। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन, कोई स्टेट ऐसी है जो कॉज एक्स से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इट हैज़ इवन पैरिटी। ठीक है, तो कॉज एक्स जो है उसकी इवन पैरिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स को -x लिखने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वी हैव ऑड पैरिटी।
Parity is said to be odd when invariant of space coordinates xyz changes the wave function psi of xyz. अब अगर इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स से यानी उन कोऑर्डिनेट्स के साथ नेगेटिव साइन लगाने से जो आपका वेव फंक्शन है उसमें चेंज आ जाता है, वो अपनी स्टेट को बदल लेता है, तो हम कहेंगे कि पैरिटी जो है वो ऑड है. इफ़ द फाइनल फॉर्मुलेशन इज़ द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल इट्स पैरिटी इज़ ऑड. यानी अगर आपकी जो फाइनल फॉर्मुलेशन है वो पहले का उल्ट हो, नेगेटिव हो जाए, यानी पहले आपका सिस्टम फॉर एग्जांपल अपवर्ड डायरेक्शन में था और जब आपने इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स किया तो अब आपका सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, पहले से बिल्कुल उल्ट हो गया, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि जो पैरिटी थी आपकी वो ऑड थी. तो यहाँ पे क्या होगा कि साई ऑफ -x -y और -z जब इससे हम पुट करेंगे नेगेटिव तो ये बराबर होगा माइनस ऑफ साई एक्स वाई जी. यानी साई ऑफ एक्स वाई जी पहले जैसा वो नहीं रहा, बल्कि अब उसके साथ क्या आ गया, एक नेगेटिव साइन आ गया. अब अगेन यहाँ पे जो साई ऑफ एक्स, अगर आपका जो फंक्शन है वो साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है. जिस तरह बहुत सारी वेव्स होती हैं, आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे भी उसका एम्पलीट्यूड कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा होता है या साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा होता है. यानी जहाँ पे भी आपकी साइन वेव का हम जब नाम देते हैं कि ये साइन वेव बन रही है, तो साइन वेव कब बनती है, जब आपका कोई भी आपकी जो वेव है वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रही हो, उस वक्त उसकी जो वेव होती है वो इस किस्म की साइन वेव होती है. तो हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी इस टाइप की वेव बन रही है, दैट मीन्स कि वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है. सो हमारे पास कोई भी फंक्शन जो साइन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, उसमें जब आप एक्स को -x से रिप्लेस करेंगे तो हमें पता है कि वो माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर आएगा. तो ऐसे सिस्टम की जो पैरिटी है उसको भी हम कहेंगे दैट इज ओड. अब पैरिटी जो है वो एंगुलर मोमेंटम से भी रिलेट कर रही होती है. Parity of a nucleus in a given state is related to the value of orbital angular momentum. यानी orbital angular momentum की जो वैल्यू होती है, पैरिटी आपकी उस पर डिपेंड कर रही होती है. किस तरह से, पैरिटी इज इवन व्हेन L इज इवन. यानी अगर जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है उसकी वैल्यू अगर इवन नंबर होती है तो पैरिटी भी इवन होगी, यानी पैरिटी की वैल्यू +1 होगी. +1 होने से मुराद कि वहाँ पे सिस्टम में जब आप इन्वर्जन करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे, तो सिस्टम आपका पहले जैसा रहेगा. इसी तरह पैरिटी इज ऑड व्हेन L इज ऑड. अगर आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू कोई ऑड नंबर आता है, दैट मीन्स कि आपकी जो पैरिटी है वो भी ऑड होगी. और ऑड होने से क्या मुराद है कि उसकी वैल्यू -1 होगी, यानी वहाँ पे जब आप कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करेंगे तो आपका सिस्टम भी इन्वर्ट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा. द ग्राउंड स्टेट हैव पॉजिटिव पैरिटी फॉर इवन z एंड इवन n. यानी पैरिटी की जो वैल्यू है वो इवन होती है अगर आपके पास एटॉमिक नंबर भी इवन हो और सॉरी उसकी न्यूट्रॉन नंबर भी और प्रोटॉन नंबर भी इवन हो, यानी प्रोटॉन्स की तादाद भी इवन हो, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इवन हो, तो वहाँ पे जो पैरिटी है वो भी इवन होगी फॉर ग्राउंड स्टेट. अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हमने पीछे स्पेसिफाई किया, एक लाइन हमने यूज़ की थी कि ईच न्यूक्लियर स्टेट हैज़ अ डेफिनेट पैरिटी, कि अगर वो ग्राउंड स्टेट में है वहाँ पे उसकी पैरिटी इवन है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपका न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उस वक्त भी उसकी पैरिटी सेम रहे. तो अगर उसकी एनर्जी स्टेट चेंज होती है, अगर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो पैरिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये हर स्टेट के लिए अपनी एक डेफिनेट वैल्यू रखती है. सो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो वो न्यूक्लियाई जिनमें इवन जी और इवन एन है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद भी इवन है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इवन है, तो उनके लिए जो पैरिटी है वो भी पॉजिटिव होगी या इवन होगी. पॉजिटिव मीन्स +1 उसकी वैल्यू होगी या इवन पैरिटी होगी. द पैरिटी ऑफ ओड ए न्यूक्लियाई. अब जो ओड ए न्यूक्लियाई, हमने दो तरह के न्यूक्लियाई पढ़े थे, एक इवन ए और एक ओड ए. अब जो इवन ए थे उसमें दो तरह के थे, एक इवन इवन और एक ओड ओड. यानी अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हो तब भी वो इवन ए था, और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ओड हो तभी वो इवन ए था. और अगर कोई एक, यानी प्रोटॉन इवन है, न्यूट्रॉन ओड है, प्रोटॉन ओड है, न्यूट्रॉन इवन है, तब वो ओड ए न्यूक्लियाई था. सो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हैं तो वहाँ पे पैरिटी भी इवन होगी. अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों में से किसी एक की तादाद ओड हो, यानी प्रोटॉन आपके पास फॉर एग्जांपल 4 है और न्यूट्रॉन 3 है, तो प्रोटॉन इवन है और न्यूट्रॉन ऑड है. इसी तरह फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन आपके पास 6 है और प्रोटॉन 7 है, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन इवन है और प्रोटॉन ओड है. तो जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से कोई एक पार्टिकल जो है उसकी तादाद ओड होती है, तो आपका जो नेट मास नंबर ए होता है वो ओड आता है. सो जो ओड ए न्यूक्लियाई हैं उनके लिए
जो पैरिटी है वो -1 रेज टू द पावर एल, यानी इस पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और हमें पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव इवन होगी तो आपका जो -1 है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एल की वैल्यू ओड होगी तो आपका जो -1 है वो -1 ही रहेगा। तो यही बात हमने पीछे की थी कि अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इवन है तो पैरिटी भी इवन आएगी, अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ओड है तो पैरिटी भी आपकी ओड आएगी, क्योंकि ये वैल्यू एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है। वेर एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अनपेयर्ड न्यूक्लियन। अब ऑड नंबर जब होगा किसी भी, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन का ऑड नंबर है वो 7 है, तो इसका मतलब उसमें 6 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड अप होंगे, सिर्फ एक प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन पेयर्ड अप होंगे, एक प्रोटॉन जो है वो अनपेयर्ड होगा। यानी जब भी 2 प्रोटॉन होते हैं तो वो पेयर बना लेते हैं। सो 6 प्रोटॉन है तो 3 पेयर बना के वो 6 पेयर्ड होंगे, सिर्फ एक जो है आपका वो अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा। तो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, वो अगर इवन है तो पैरिटी इवन होगी, वो अगर ओड है तो पैरिटी ओड होगी। इसी तरह जो ओड ओड न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें प्रोटॉन की तादाद भी ओड होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी ओड होती है, तो उनके लिए ये डिपेंड करता है -1 रेज टू द पावर एल ऑफ एन प्लस एल ऑफ पी, मीन्स के आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम प्लस जो आपके प्रोटॉन्स हैं उनका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो यहाँ पे भी उनका एंगुलर मोमेंटम ऐड करेंगे, नेट एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर वो नेट एंगुलर मोमेंटम इवन है तो पैरिटी इवन होगी, अगर ऑड है तो पैरिटी की वैल्यूज भी ऑड आएंगी।